तब रच दिया मेरी पत्नी, उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली। और बचा कुचा था, मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे और इतना प्रेम सती अपने शिव से करते। ये प्रेम है, ये प्रेम। केवल मैसेज में लिख देने से आए, केवल मैसेज में लिख दिया मैं तुम, आज के जितने त्योहार हैं केवल गिफ्ट के हो गए, केवल गिफ्ट के त्योहार। पापा ने क्या दिलाया बच्चों को? ये कपड़ा तक नहीं दिलाया त्योहार पर। करवा चौथ का व्रत था, मेरी बेटी को एक साड़ी तक नहीं दिलाई। दामाद तुमने केवल गिफ्ट से प्रेम रह गया, केवल लेन देन से प्रेम रह गया। पहले कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। किसी किसी के घर में तो धन भी नहीं होता था तो भी निभता था परिवार, निभता था। अभी एक बहन उसका घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा हुआ घर है, मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा घर। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति खरीद कर लाएंगे लक्ष्मी जी की या देवता की तो वो पैसे भी नहीं। तुम सीहोर वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें, लक्ष्मी जी के पूजन किसकी। उसकी पड़ोसन से उसने कहा तो पड़ोसन ने फोन लगाया सीहोर कुबरेश्वर धाम। आशीष हमको बोले कि गुरुजी उनने पूछा ना हमारे पास में चढ़ाने का कुछ है, ना लगाने का कुछ है, ना हम हमारे घर को ज्यादा पोस सकते हैं, गाय के गोबर से लीप दिया है, हम किस चीज की पूजन करें। तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी, आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले, लक्ष्मी टूट मार रीझेगा, ये शिव पुराण कभी नहीं कहते। करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं कहते। दूसरे रीझ जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के चक्कर। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया सेठ है। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। इतना सरल कर दिया कि दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते हैं और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं रोज, यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी, महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े ये पत्र ऑफिस में जमा करो। जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, पर शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करें, आप स्वयं। ये कुबरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ
सारे पुराण सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा। और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अभी भी हम ये कहेंगे आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो। तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी है, कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्म था। और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल दर्शन। सारी ऋतुएं दर्शन कराती हैं, सारी। वो अनुभव करा अनुभव। महाराज रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, 1 लोटा जल लेकर जाओ, ये हमारी पूंजी है, 1 लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं। हम फ्लाइट से भी सफर करते हैं तो हमारे बैग के अंदर 1 लोटा रखा रहता है, छोटा सा पानी का लोटा हमारे बैग के अंदर रखा रहता है। आखिरी में काम आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें 1 लोटे में भर लेंगे। शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ आएंगे। वो लोटा सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब रखा, सब। भक्ति करिए। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो बाबा पर पूर्ण आश्रित होकर, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे जाना है, एक बार उससे मिलकर आना। मेरा नाम चंद्रकला मीना है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। चंद्रकला मीना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पुत्र रोहित मीणा की अप्रैल में बहुत तबीयत खराब हो गई, उसके फेफड़ों में पानी भर गया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हम इसे नहीं बचा सकते, ये बचेगा नहीं, हम इसे बचा नहीं सकते। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर से आकर बाहर कह दिया कि हम नहीं बचा सकते। पति भी रोए, हम भी रोए कि बेटा हाथ से चला गया। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, पर गुरुजी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता, फिर आखिरी में शिव जरूर करेगा। गुरुदेव, सिस्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि बेटा बचेगा नहीं, उसने भी कह दिया था नहीं बचेगा, लास्ट है। पर एक काम करो, वो सीहोर वाला बाबा, वो सीहोर वाला बाबा कथा में कुछ न कुछ बताता रहता है, अगर उसका कोई एक उपाय भी तुमने कर लिया तो ये पक्का है, ये बच सकता है। हम अस्पताल के पास में मोबाइल रखकर सुने, उसमें आपने रात्रि 9:15 वाला उपाय बताया और डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब इसको ले जा सकते हो, अंतिम है ये, इसको घर में श्वास आखिरी निकले तो इसको ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। कथा सुनकर शिव के मंदिर दौड़ी, जल भर कर लाई, जल लाकर बेटे के मुख में दिया। डॉक्टर ने पूछा क्या दे रहे हो? हमने कहा आप कह रहे हो कि अंतिम श्वास है तो गंगा जल ही समझ। मुख में जल दिया और जल देकर बेटे के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। गुरुदेव 20 से 25 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही मैं।
और 20 से 25 मिनट तक जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही, तब एकदम बेटे ने झटका लिया और झटका लेकर थोड़ी देर के लिए उठकर बैठा। डॉक्टर ने फिर इलाज चालू करा और बाबा की कृपा से मेरा बेटा बच गया। मेरा बेटा बच गया। आज हम पूर्ण तरह से मेरा बेटा स्वस्थ है। पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। हम बाबा को प्रणाम करने, मेरा बेटा है रोहित मीणा। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? और जब भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है, तो शिव कैसे? शिव कैसे ना मिले? कहीं पर भी बैठकर आप कुबेर भंडारी को जब पुकारते हो, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करते हो, तो शिव तत्व आपके करीब होता है। मैं और मेरा नहीं। कई लोग जब ऑनलाइन कथा होती है कुबेरेश्वर धाम से, तो लोग जजमान बनते हैं अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन। वो नहीं आ पाते, घर में बैठकर भी जजमान बन जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुम जजमान बन गए, भले अपने घर में बैठकर जजमान बने हो, कथा सुन रहे हो, पर निश्चित है कहीं शिव जी को तुम्हारी झोली भरना होगी, इसलिए बाबा ने तुम्हें घर बैठकर भी जजमान बनाया। भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़। आयो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैठो, भजन करो, शिव के छोड़कर नहीं भगना। जरा सा लड़ाई झगड़ा हुआ है, अब उसके पास तुमने अर्जी लगाई है, पत्र लिखा है, बोला है, तो वो भी तो धीरे धीरे समझेगा। वो एक लाइन का स्मरण करते हैं, वो मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, हे बाबा मैंने तो अर्जी लिखी है तेरे द्वार पर आकर तुझसे विनय करा है, निवेदन करी, प्रार्थना करी, कोई आडंबर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भजने वाले को कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के समय में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में, आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है। दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं, और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं, वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई, आवाज आ गई।
बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचिए। कौन करे? किसी ने पूछा क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो? शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह ही नहीं, चेहरा ही नहीं है किसी का। कोई रेंग के चल रहा, कोई नंदी, कोई भृंगी, कोई सुरंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर ही नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3 पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत, कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा अब शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव सामर्थ्य का होना चाहिए, शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, शृंगी सब बड़े बड़े वो भी भग जाएंगे, अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा ये? इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या शृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले, जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया, वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए, दादा शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं, इनसे मत भिड़ना, इनसे मत। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, 1 लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो भृंगी में इतना बल है, भगवान शंकर के गणों में इतना बल है, तो शंकर का गण साधारण नहीं होता, वो दिखता साधारण है। शिव जी का जो गण होगा ना, वो दिखता साधारण है, एकदम सरल है। भृंगी एकदम 3 पांव, हड्डी का ढांचा, दिखता सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, दमदारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहता है, ऐसा इतना सरल दिखे ही नहीं। नंदी
कितने सरल, कितने लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है, दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के, पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, नंदी कार्यकर्ता ध्यान दें, जो मंदिर प्रांगण में अंदर बैरिकेड के भी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने दें। प्रदोष काल की आरती जब आप करें तो बाबा का स्नान थोड़ा लेट करा दें। भक्त लोगों को कथा सुनने दो, सीटी बजा बजा कर उठाओ मती, उन्हें बैठे रहने दो ना, नहीं, परंतु किसी को भी कष्ट ना दें, बैठे हैं तो बैठे रहने दो, सीटी ना बजाओ, बैठे रहे। आरती जब शिव पुराण की आरती हो जाए तब उनका स्नान करा के बाबा का चंदन लगा के प्रदोष की आरती करा देना, जैसा सुंदर श्रृंगार भी था। बोल बम का नारा है। अब ये वहां पर जगह संभाल के बैठ गई और तुम उनको सीटी बजा रहे, उठो उठो उठो, और वो ना जाने अंदर से कितनी बद्दुआ दे रही है। और कथा चल रही है, शंकर के गण को हल्का मत लेना, अब शिव के गण को तुम हल्के में ले रहे हो, सीटी बजा के उठा रहे हो, और तुम्हें उठा देगी। इसलिए शांति से बैठे रहने दो, कथा सुनने दो, इनको मत छेड़ो, इनको बिल्कुल मत छेड़ना। पत्थर कौए को मारो, कौआ भग जाएगा, बोलो भगेगा कि नहीं भगेगा? पत्थर कुत्ते को मारो, कुत्ता भग जाएगा। पत्थर तोते को मारो, तोता भग जाएगा। पत्थर तुम किसी को भी मारो वो भग जाएगा। पत्थर तुम्हें मारो तुम भग जाओगे। और वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में मारो तो तुम्हारा पीछा पकड़, तो ये छत्ते से कम नहीं हो। इसलिए शंकर के गण है, शिव के गण, और शिव के गण कोई साधारण नहीं होते, इसलिए उनको सुनने दो। बोल बम का नारा है, कैसे हो पहचाना। और महाराज धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, माता ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु 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 जी आए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की
धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 भोला धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो और दिल से बाबा को प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करें। कंकर शंकर की भूमि है, जहां भी आपको जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल की कथा का समय पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कल कुबेरेश्वर बाबा का अन्नकूट महोत्सव भी 11 बजे कथा विराम होकर बाबा की अन्नकूट की झांकी का दर्शन इसी जगह पर होगा। यहीं पूजन होगा अन्नकूट का, और अन्नकूट प्रसाद सब लोग भोजन ग्रहण कर कर सब अपने अपने फिर गंतव्य की ओर, घर की ओर जाएंगे। आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा से प्रार्थना करो, बड़े भाव से, दिल से, दूर दूर से आप लोग आए हैं और बाबा ने बड़ी करुणा कर कर आपको कुबेरेश्वर धाम बुलाया है। जो लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं वो अपने अपने घरों में बैठकर कुबेर भंडारी से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो शिव जी से। साथ में सब बोले, बाबा को विनय करें। कल 29 तारीख का कथा का समय मंदिर प्रांगण में कंकर शंकर की भूमि पर सुबह 8 से 11 रहेगा। 11 बजे के बाद अन्नकूट प्रारंभ हो जाएगा। 4 नवंबर को हरिहर मिलन है। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बाबा के हरिहर मिलन का दर्शन हमारी फेसबुक आईडी से, गूगल से, यूट्यूब पर सभी भक्तों को दर्शन करने को मिले। ये पूरा प्रयास करा जा रहा है। आस्था चैनल वालों को भी कह रहे हैं कि 4 नवंबर को शाम को 6 बजे भगवान हरि और हर का मिलन, ये कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर लाखों शिव भक्तों की मौजूदगी में उनकी साक्षी में सीहोर और सीहोर के आसपास के ग्रामीण वासी उस हरिहर मिलन का दर्शन करने आते हैं। भगवान हरि और हर का मिलन साल में एक ही बार होता है। बड़े भाव से आप और हम बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें।
शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर मां सती और शिव का प्रेम बढ़े। सती मैया जब पिताजी के घर में गुरु कुछ दे ना दे पर गुरु जब मौका मिल जाए कोई शिव भक्त मिल जाए कोई शंकर का उपासक मिल जाए कोई शिव की आराधना करने वाला कोई सतगुरु सच्चा सतगुरु शंकर का कोई भक्त शिव का कोई उपासक मिल जाए बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार भर तो भी कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती आदत तुम्हारी गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गुरु की दृष्टि पड़ जाए कोई शिव का सच्चा भक्त कोई संत कोई साधु कोई सन्यासी कोई तपस्वी कोई साधक कोई उपासक कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता। हमारा मट्टी का पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था पूरे जितना बड़ा परिवार है सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी स्टोव भी थे अच्छे अच्छे पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फुकनी थी। देखिए तुम लोगों ने
ऐसी होती है वह, ऐसी गोल 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 गोल, और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे इसमें तो राखी राख है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे। चिंगारी ने उस चूल्हे में गुरु फुकनी की तरह, जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख मिटना। पर फुकनी, हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी, हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से ही थे। पढ़ती खूब तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते, फिर गुरु फुकनी से अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले, कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे आप ही ग्वालियर से हैं। गुरुदेव, शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। जब गर्भ नहीं ठहरा तब हम लोग सीहोर आ गए। सीहोर में आकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर रात्रि का विश्राम किया, बाबा से विनती करी, कंकर शंकर पूजन करी और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अगस्त 2024 में बाबा की कृपा से सोमवार की अष्टमी के दिन 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए, शादी के 24 साल के बाद बाबा ने हमको औलाद दी है। गुरुदेव 24 रोते लो, प्रणाम करो। बधाई बेटा, खुश रहो। शादी के 24 साल बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 24 और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी भाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से जो भाव से आप आए उसने स्वीकार किया। शिव जी ने समझाया, शंकर भगवान
शिवजी एक गुरु का काम करते हैं और गुरु शिव गुरु है, शंकर गुरु है। वो छत्तीसगढ़ में एक गीत में वो कहते हैं गुरु महादेव। शिव गुरु शंकर गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो, वो गुरु। शिव पुराण कर रही है, शिव जी ने सती माता को खूब समझाया, सती मेरा कहना मान, तू अपने पिता के घर मत जा। मैं जानता हूं कि तू मुझे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करा जाता है फिर उसके लिए सुना नहीं जाता, फिर उसके लिए सुना नहीं जाता। आप शंकर भगवान से प्रेम करने लगोगे तो शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कुबेरेश्वर धाम से प्रेम करने लगोगे तो कुबेरेश्वर धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ या उसका जवाब दो। हम निंदा नहीं सुनते। मेरा नाम विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। कहीं बैठी हो तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल, कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुई। जब गुरुदेव मेरे रिश्तेदार ने बताया कि आपकी कथा टीवी पर चलती है, उसे आसन लगाकर सुनना और बाबा से अपने दुख के बारे में कह देना। जब आसन लगाकर बैठे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, बोलते हैं कि सब दुख काटो बाबा, मौन हो, उस समय पर अपना पूरा दुख बाबा से आंख बंद कर कर कह दे। हमने टीवी के सामने कथा सुनी, बाबा से विनय करा। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन कर कर इसकी जांच होगी क्योंकि ये ठीक नहीं है। गुरुदेव घबरा गए थे, क्या करें। टीवी के सामने कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से बस विनय करी, निवेदन। मेरा नाम राम दुलार साहू, ग्राम पिसोद, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठे इंजीनियरिंग किए हुए 12 वर्ष हो गए थे इंजीनियरिंग करे हुए, पर उसका जॉब नहीं लग रहा था। 12 वर्ष से उसकी नौकरी नहीं लगी गुरुदेव। अब तो लोग भी कहने लगे थे कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि इंजीनियरिंग करे हुए 12 साल निकल चुके थे। 12 साल से मेरा बेटा निराश सा हो गया गुरुदेव, कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर उसको मम्मी और उसके बहुत सारे समझाया, एक लोटा जल का महत्व बेटे को समझाया। बेटा इतना हार चुका था कि मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। 12 साल में इतना टूट गया था कि किसी देवता को नहीं भजता था।
फिर भी बेटे को हमने मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे से कहा मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, पशुपति व्रत कर, बाबा को विनय कर। बाबा को निवेदन करा, विनय करा, शिव जी को जल चढ़ाता, कुबेरेश्वर धाम आया, बाबा से विनय कर कर गया। गुरुदेव 6 अगस्त 2025 को मेरा बेटे को लेकर पहली बार कावड़ यात्रा में आ नहीं रहा था। मना कर दिया था कि भगवान सुनता नहीं है तो क्यों जाऊं, भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार तो सीहोर वाले महाराज के कहने पर कावड़ तो भर। 6 अगस्त 2025 को प्रदोष की कावड़ भरी, जिस समय पर लाखों शिव भक्त सीहोर आए थे, मेरा बेटा भी आया था। गुरुदेव हमने कावड़ भरी, बाबा का सीवन नदी से जल लेकर आए और सीवन नदी का जल लेकर 6 अगस्त को कावड़ चढ़ाई, बाबा से विनय कर कर गए। लोग कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर मैं कहती हूँ कि सीहोर की कावड़ एक ऐसी कावड़ है कि 3 महीने तो जाने दो, बाबा ने तो कुछ दिन में ही सुन लिया। 6 अगस्त को कावड़ बढ़ाई, हम वहां से आए और 4 सितंबर 2025 को बेटे का रिजल्ट आ गया और एनटीपीसी विंध्याचल में बेटे की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से उसका जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव स्मरण किसको? आइए ये विनीता जी चेस्ट पर गठान आ गई थी, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। रोते नहीं, अच्छी खुश हो जाओ। अब अच्छी हो गई ना, खुश होकर जाओ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया ने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया सती मैया को शिव जी समझा रहे। शिव गुरु का काम ही यही है, समझाना। उसको शिव महापुराण की कथा ने करा क्या, लोगों को समझाया, ज्ञानोपदेश दिया कि आप भटको मत, अब इधर उधर भटकना छोड़ दो, शिव पर भरोसा। शिव पर भरोसा। एक सच्चा भारतीय जो होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला एक सच्चा जो भारतीय है, महाराज उसकी 3 निशानियां बड़ी प्रबल। पहले नंबर पर सच्चा भारतीय है तो गंगा जी को सम्मान देता मिलेगा, गंगा मैया का आदर करता मिलेगा, गंगा को प्रणाम करता मिलेगा। सच्चा भारत। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे की इंजीनियरिंग करने के बाद 12 साल तक नौकरी नहीं लगी और शिव पर भरोसा कर कर बाबा की कावड़ भर कर गया और बाबा की कृपा से उसका एनटीपीसी में नौकरी लग गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। सच्चे की 3 निशानियां हैं। मां गंगा का सत्कार सम्मान, मन और मस्तिष्क से ठंडा रहना और दिल में, वो कहते हैं ना, हाथ में गंगा मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी होती है। हाथ में गंगा, बोलो बोलो, हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में
तिरंगा ये सच्चे भारतीय की निशानी, हृदय में तिरंगा, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, प्रकृति की रक्षा का भाव, बेटियों की रक्षा का भाव, ये भारतीय की निशानी। शिव कह रहे हैं सती मैं तुझे समझा रहा हूं, अपने पिता के घर मत जा। सती कह रही है पिता का घर मेरे पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूँ। तो कहा उनके यहाँ बड़ा यज्ञ रचा है, बड़ी सभा चल रही है, बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, तुम मत जा। सती कहती है पिता के घर में तो बिन बुलाए भी जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं, पर कोई आयोजन रखा सबको बुलाए और तुझे नहीं, तो फिर क्यों जाओ। निमंत्रण पत्र छपे तो सबको मिले और निमंत्रण पत्र नहीं छपे तो बात दूसरी है। बोलो सही है कि गलत? पत्र छपा है तो सारे रिश्तेदारों के, इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, कुबेरेश्वर धाम से कोई निमंत्रण पत्र कभी नहीं छपता। जो संभालना तुम संभालना, तुम क्या संभालोगे? वो तुम्हें संभाल रहा है, उसके घर का कार्यक्रम उसको करना है, उसको देखना है। हम तो निमंत्रण और यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तुम यह मत सोचना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण आएगा, तुम्हारे पिताजी के घर में कार्यक्रम रहेगा। निमंत्रण पहुंचे नहीं पहुंचे, चुपचाप से सबको ले बाबा के दरवाजे पर। हम तो जाएंगे, हमारे बाप के घर कार्यक्रम है, बाबा के यहाँ आयोजन है, हमें जाना है, हमें पहुंचना। निमंत्रण नहीं छपता बाबा के दरवाजे। सती तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण पत्र छपाया, सबके घर पहुंचाया, तुम्हारे यहाँ नहीं आया, तुम मत जाओ। सती मैया कहती है पिता के घर तो जा सकते, जाओ, मना नहीं है, पर पिता के यहाँ जब आयोजन और सबको बुलाया नहीं बुलाया तो क्यों जाना। सती माता नहीं मानी, सबको जाता हुआ देखा, मन कर गया जाऊंगी जरूर, और माँ सती अपने पिता के घर जाने पहुंची। पूरी सभा में केवल एक माता सती की मां प्रसूति ऐसी थी जिन्होंने बेटी को गले लगाया था। बेटी को गले, मेरी सती आई है, बेटी आई है। बहनें भी खड़ी थी, सारी बहनें खड़ी खड़ी देखती रही, पर कोई सती से बात नहीं, सब कोई बात नहीं। और वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो सुख के साथी हजारों हैं, जब सुख ही नहीं तो कौन। धन का मीत, धन का संसार, शरीर अच्छा है तो सब कहेंगे मम्मी 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 ये कर ले, मम्मी वो कर ले, मम्मी पापड़ बना ले, मम्मी बड़ी तोड़ ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी ठेहुआ बना ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी अनरसा बना, मम्मी। इसलिए अपने मन से थोड़ा प्रबल बन, अपने मन से प्रबल बन। हमारी शुक्रताल वाली माता जी बैठी हैं, गीता भाई प्रणाम। आज हमारे सुबह जब आई, इनसे हमारा बहुत पुराना, हमारी माँ जैसी है, पुराना भाव है। तो जब हम शुक्रताल बहुत पहले गए थे, 20 साल से पहले पूर्णता में, तो उस समय पर आपका इतना स्नेह था कि अब हमारा जन्मदिन आया तो इतना तो हमारा कोई परिस्थिति नहीं होता था ना कि कुछ हमको मिलेगी, पर माताजी अपने घर से मिठाई बनाकर लाई थी और कहा हमें मालूम पड़ा है आज आपका जन्मदिन है, तो हम ये मिठाई आपको देंगे। कभी भोजन बना लाती थी, कभी कुछ, इतना प्रेम रखा इन्होंने।
आज हमारे पास आकर खूब रो रही है, कहेंगी अब शरीर से बनता नहीं है गुरुजी, चलते नहीं बनता, आते नहीं बनता। अब हो सकता है कि मैं अब आऊं ना आऊं। तो हमने कहा माता जी इतनी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, भोलेनाथ जी से कह कर जाओ घुटना उठना सही कर दो, तो मैं दौड़ दौड़ कर आऊं और तेरे दरवाजे पर आकर खूब सेवा कर। प्रणाम। ये वात्सल्यता रखी। और मेरी जितनी चीटियां बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और कुबेर भंडारी मेरे साथ है। एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और गारंटी है ठीक होकर कुबेरेश्वर धाम जाऊंगा। स्वयं गारंटी दो, मैं गारंटी लेती हूं कि मैं एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचूंगी। बीमारी मेरी कटेगी। कोई कह दिया कैंसर का रोग हो गया, कोई कह दिया ये हो गया, कोई कह दिया वो। मेरा विश्वास, लोग कहते 25 साल औलाद नहीं हुई, 24 साल औलाद नहीं हुई, 30 साल औलाद नहीं हुई। कह देना मैंने कथा सुनी है कुबेरेश्वर बाबा की, जब 24 साल वाले को औलाद दे सकता है तो मुझे भी मेरा बाबा एक दिन देगा जरूर। ये विश्वास करता, भरोसा करता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और हिम्मत हारना भी मत देगा। ये विश्वास शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती जी से भी कहे, पार्वती जो मुझ पर पूरा भरोसा कर लेता है, शंकर कहते हैं पार्वती उसके भरोसे को कभी टूटने नहीं देता, झोली भर कर ही भेजता। शिव का वचन है माता पार्वती के। बस सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास। आए हो कुबेरेश्वर धाम पर भरोसे से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा, भरोसे से विश्वास रखना। वो माता पिता ने लिखा, मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी। 12 साल पहले इंजीनियर बना था और 12 साल तक जिस इंजीनियर की जॉब ना लगे तो लग जाएगी क्या? विचार करो जरा, पूछो उन इंजीनियरों से क्या लग सकती है। उसने हिम्मत हार दी। फिर माँ ने कहा हिम्मत मत हार, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत कर और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर। आया 6 अगस्त की कावड़ 2025 में भर कर गया और 4 सितंबर को नौकरी लग गई। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। हिम्मत मत हारना। कोई कह दे कि ऐसा हो गया, शांति रखो, सब अच्छा होगा। दुख आया है धीरे से कटेगा, टेंशन मत लेना। सब घर के लोग चलो शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, एक लोटा जल चढ़ा, दुख मिटेगा, देगा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया और कर दिया माला मान काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जरा विचार करिएगा जरा, जिन जिनने सती माता से बात नहीं करी थी उनकी दशा देखी है शिव पुराण में। सुनिए जरा, सती जी की बहनों की दशा देखिए जिन्होंने सती माँ से बात नहीं की। कामदेव की पत्नी रति, कामदेव जी की पत्नी रति सती माता से बात तक नहीं करी और कामदेव जलकर भस्म हुआ तो रति रोती रोती शंकर जी के चरणों में पड़ी, मेरे पति को वापस दे। चंद्रदेव की 27 धर्म पत्नियां, चंद्र की काया का रोग हो गया, आंखों से नीर बह रहा है, कौन समाप्त करेगा? शिव। दक्ष प्रजापति ने अपमान करा तो दक्ष प्रजापति का सिर कट के बकरे का लगा। बहनों ने नहीं पूछा तो बहनों की भी गति बिगड़ गई। सती मैया से बात तक नहीं करी। धन के साथी हजारों हैं जब धन ही नहीं तो, सुख के साथी हजारों हैं जब दुख पड़ा तब कौन कौन सती मैया को लगा कि मेरी बहनों ने बात नहीं करी, मेरे भाई ने बात नहीं करी,
पिता ने सम्मान नहीं दिया, केवल माँ मिली है, और सती मैया जलकर भस्म हो गई। साधना कर कर शिव जी को उन्होंने पति के रूप में पा लिया। पति के रूप में प्राप्त किया। पर शिव की भक्ति का गुण तत्व व्यक्ति के माता पिता से आता है। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, ऑनलाइन टीवी के सामने आप जितने कथा सुन रहे हो, मंदिर कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम में, तुम्हारे माता पिता पूर्व में जरूर शंकर जी की आराधना करे होंगे, इसलिए तुम सबका मन भी शंकर में लगा। पिताजी को शुगर की बीमारी है या माताजी को शुगर की बीमारी है तो बेटा बेटी को भी शुगर जरूर आती है, ये डॉक्टर कहते हैं। माता पिता को बीपी की बीमारी है तो बच्चों को भी बीपी आता ही है। उसी तरह माता पिता के दिल में शंकर बसता है तो बच्चों के दिल में भी शिव बसता जरूर है। शिव बसता है। ये गुण चले आ रहे हैं, गुण तत्व पैतृक। खड़े हो जा, हाथ उठाओ जरा। कौन बोल रहा है? ये बहुत जोरदार बोल रहा है, लगाओ जरा। खड़े हो जा, खड़े हो जा, वापस खड़े हो जा। वापिस तो खड़े हो, दिख ही नहीं रहा। खड़े हो जा। बोल बोल। आजा आजा, दौड़ के आजा, आजा आजा आजा, यहीं से आजा, यहीं से आजा, आजा। दौड़िया दौड़िया। बड़ा जोरदार है। आजा आजा। और शंभु शंभु शरण परि मानु घड़ी दुख काटो दया करी। क्या नाम है? इस पे बोलो, इस पे। क्या नाम है? मंदव्य। कहाँ से आए हो? राजस्थान। जोधपुर। वाह। अब इस पे बोलो जो बोल रहे थे वहां पे। पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। हर 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 बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। श्री शिवा।